हेलो फ्रेंड्स, मैं संतोष कुमार। आज हम लोग इस वीडियो में प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस, और स्पेशली हम लोग इस वीडियो में इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखेंगे। तो आप लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक देखिएगा, और वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, तो मैं आप लोगों से विनती करता हूं कि प्लीज हमारे वीडियो को मैक्सिमम लाइक, शेयर, कमेंट एंड हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे वीडियो को फुल्ली सपोर्ट कीजिए। तो लेट्स स्टार्ट आवर टॉपिक। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इस वीडियो में हम लोग स्पेशली इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो इस पैटर्न को सीखने से पहले हमें यहाँ पर सबसे पहले एक स्ट्रक्चर सीखना जरूरी है। तो यहाँ पर हम लोग एक स्ट्रक्चर सीखते हैं। स्ट्रक्चर नंबर 1, सब्जेक्ट प्लस हैज ऑब्लिक हैव प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। तो इस स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, बट इस वीडियो में हम लोग स्पेशली यहाँ पर इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस के बारे में सीखने जा रहे हैं। तो इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को यहाँ पर एक नेक्स्ट स्ट्रक्चर सीखना है। तो हमारा दूसरा स्ट्रक्चर है हैज ऑब्लिक हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इस स्ट्रक्चर के मदद से हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं। और इस पैटर्न से रिलेटेड सेंटेंस बनाने के लिए हम लोग को यह चीज ध्यान में रखना है कि यहां पर जो भी एक्शंस परफॉर्म किए जाते हैं वो सभी कंप्लीटेड एक्शन होते हैं, यानी जो काम शो किया जाता है, एक्शन शो किया जाता है, वो सभी कंप्लीटेड होते हैं, इनकम्प्लीट कंडीशन नहीं होती है, सेंटेंस पूरा कंप्लीटेड होता है। अब हम लोग को ये समझना जरूरी है यहाँ पर कि किस सब्जेक्ट के साथ में हम लोग को हैज लगाना है और किस सब्जेक्ट के साथ में हमें हैव लगाना है, क्योंकि यहाँ पर दो हेल्पिंग वर्ब दिया गया है जिसको हम लोग एक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं। तो अगर हम लोग सिंगुलर सब्जेक्ट यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट्स, तो जैसे हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है ही, सी एंड इट, ये हमारे सिंगुलर सब्जेक्ट्स हैं। तो इनके साथ में हम लोग लगाते हैं हैज, और नेगेटिव के लिए
नॉट इसमें हम लोग ऐड कर देते हैं। ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए फॉर्मूला है। सेकंड, प्लूरल सब्जेक्ट्स। अगर हम लोग प्लूरल सब्जेक्ट्स यूज करते हैं सेंटेंस फॉर्मेशन के लिए, जैसे आई, यू, वी एंड दे, सॉरी, आई, यू, वी एंड दे, तो इनके साथ में हम लोग लगाते हैं हैव और नेगेटिव के लिए नॉट। तो इस तरह से हम लोग यहां पर क्लियर कर लिए हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में हम लोग हैज नॉट लगाते हैं नेगेटिव सेंटेंस के लिए, प्लूरल सब्जेक्ट्स के साथ में हम लोग हैव लगाते हैं और नॉट नेगेटिव सेंटेंस के लिए। तो इस तरह से हम लोग यहां पर सीख चुके हैं। अब हम लोग सेंटेंस की तरफ चलते हैं और हम लोग सेंटेंस को बनाते हैं कि किस तरह से हम लोग इस पैटर्न से रिलेटेड सेंटेंस को बनाते हैं और किस तरह से बनाया जाता है। तो लेट्स प्रैक्टिस आवर सेंटेंसेज। सेंटेंस नंबर 1, ही यहां पर सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में हम लोग लगाते हैं हैज और नेगेटिव के लिए नॉट। ही हैज नॉट प्लांटेड द ट्रीज, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। ही हैज नॉट प्लांटेड द ट्रीज, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। ये हमारा यहां पर नेगेटिव सेंटेंस है। अब इस सेंटेंस के मदद से हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। तो इसके लिए क्या करना है कि सबसे पहले हमें यहां पे जो हैज दिया है, जिसको हम लोग हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, इसको हमें सबसे पहले स्टार्टिंग पोजीशन पर लाना है। तो जब इसको हम लोग स्टार्टिंग पोजीशन पर लाते हैं हेल्पिंग वर्ब को, तो एच जो यहां पर स्मॉल लेटर में दिख रहा है, इसको हम लोग यहां पर कैपिटल लेटर से स्टार्ट करते हैं। हैज ये हमारा हेल्पिंग वर्ब है, इसको हम लोग अब यहां पर नोट कर दिए। अब जस्ट इसके बाद में हम लोग को यहां पर नोट करना है सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट हमारा ये ही है। और जब ही को हम लोग हेल्पिंग वर्ब के बाद में रखते हैं, तो यहां पर जो एच है, इसको भी हम लोग यहां पर स्मॉल लेटर में कर देते हैं, ही। अब सब्जेक्ट के बाद में हम लोग को यहां पर नॉट लिखना है, क्योंकि हम लोग नेगेटिव भी फॉलो कर रहे हैं। प्लांटेड द ट्रीज, क्वेश्चन मार्क, इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। इस तरह से हम लोग नेगेटिव सेंटेंस के मदद से इंटरोगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस कर रहे हैं। नेक्स्ट सेंटेंस सी भी यहां पर हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो इसके साथ में भी हम लोग हैज लगाते हैं और इसके बाद में नॉट, क्योंकि हम लोग नेगेटिव बना रहे हैं। सी हैज नॉट watered the plants, full stop, negative sentence. She has not watered the plants, full stop, negative sentence. अब इसको हम लोग इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करते हैं। तो इसके लिए भी हम लोग को क्या करना है कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को स्टार्टिंग में रखना है, हैज। अब हैज के बाद में हम लोग को यहां पर लिखना है सी हमारा यहां पर सब्जेक्ट है, और सी के बाद में यानी सब्जेक्ट के बाद में हम लोग यहां पर ऐड करते हैं नॉट नेगेटिव के लिए। और बाकी जो ये अदर पार्ट्स है, पास्ट पार्टिसिपल जिसको हम लोग वी थर्ड बोलते हैं, यहां से लेकर
ये ऑब्जेक्ट पूरा जो ऑब्जेक्ट है इसको हम लोग एज इट इज यहां पर कॉपी करते हैं। वाटर्ड द प्लांट्स। अब यहां पर हम लोग क्वेश्चन मार्क लगाते हैं क्योंकि ये हमारा क्वेश्चन बन चुका है। इंटरोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। नेक्स्ट यू। यू यहां पर प्लूरल सब्जेक्ट है, तो ऑलरेडी हम लोग सीख चुके हैं कि प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में हम लोग को लगाना है हैव। हैव नॉट प्लेड अ कंप्यूटर, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। You have not played a computer, फुल स्टॉप, नेगेटिव सेंटेंस। अब इसको हम लोग इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव में चेंज करते हैं। अब यहां पर जो हेल्पिंग वर्ब है हमारा हैव को स्टार्टिंग पोजीशन पर हम लोग लाते हैं, और जब लाएंगे तो हमारा जो एच है यहां पर फर्स्ट लेटर हेल्पिंग वर्ब का, ये हमारा कैपिटल हो जाएगा। हैव के बाद में हम लोग को यहां पर चाहिए सब्जेक्ट, और यहां पर यू हमारा सब्जेक्ट है, तो हेल्पिंग वर्ब के बाद में हम लोग यू यहां पर नोट करते हैं। उसके बाद में नॉट नेगेटिव के लिए, और बाकी ये जो लेफ्ट पार्ट है इसको टोटल हम लोग यहां पर एज इट इज कॉपी कर देते हैं। प्लेड अ कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमारा इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। हैव यू नॉट प्लेड अ कंप्यूटर क्वेश्चन मार्क, इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस। तो इस तरह से हम लोग यहां पर इजिली नेगेटिव सेंटेंस के मदद से इंट्रोगेटिव एंड नेगेटिव सेंटेंस का प्रैक्टिस किए हैं, और इसी तरह से आप अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर कि आप लोग इससे रिलेटेड बहुत सारे सेंटेंसेस का फॉर्मेशन कर सकते हैं, सीख सकते हैं। तो यहां पर हम लोग इस पैटर्न को सीखे हैं, और अगर आप भी शिद्दत के साथ में इस पैटर्न से रिलेटेड सेंटेंस फॉर्मेशन का प्रैक्टिस करते हैं तो आई एम श्योर कि आप इजिली इस पैटर्न से रिलेटेड सेंटेंस का फॉर्मेशन कर सकते हैं और अपने नॉलेज को इंप्रूव कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू वेरी मच।